है वो डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पे, तो तय हो गया। इसमें कोई दूसरा सोच ही नहीं रखना है अपने को। जनरल क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू होल इकोनॉमिक सिस्टम, और जनरली हर जगह का बढ़ता है, हर जगह का कम होता है। जैसे अभी एग्रीकल्चर प्राइस जो है, गुड्स का प्राइस, वो भी हर जगह बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूज डिमांड। ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो जनरल प्राइस लेवल है हर जगह कम हो रहा है बिकॉज ऑफ नो डिमांड। लॉजिक समझा? तो इट इज़ एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। अब जनरल प्राइस लेवल क्या है देखो, उसने खुद ही ने बता दिया आपको, इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, करेंसी बीइंग प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, करेंटली बीइंग प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। पूरे जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका सबका एवरेज प्राइस, तो फिर वो परसेंटेज में निकलता है कुछ, है ना। ये आपको समझाने की कोशिश किया मैं। अगर मैक्सिमम हर प्राइस गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो जनरली हर गुड्स महंगा हो रहा है, मतलब महंगाई है। कुछ गुड्स महंगे हो रहे हैं तो महंगाई नहीं होगी, फिर वो उन सेक्टर का बूम पीरियड होगा। अभी जो आप देखो सर, मास्क महंगा हो गया, सैनिटाइजर महंगा हो गया, एग्रीकल्चर गुड्स महंगे हो गया, तो महंगाई नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द बूम इन द सेक्टर्स। महंगाई का मतलब होता है हर चीज़ महंगी हो रही है। पैसा है तो हर चीज़ महंगी होती है, चाहे कंज्यूमर गुड्स हो कैपिटल गुड्स हो। तो एवरेज निकालते हैं, फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त है। तो कंपेयर कर सकते हो आप कि लास्ट ईयर आपने 1 लाख करोड़ का माल बेचा, एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस साल आपने सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स को 1.5 लाख में बेचा, समझे क्या? लॉजिक समझा रहा हूँ आपको मैं। तो 50% से इन्फ्लेशन बढ़ा, मतलब आउटपुट में उतनी तब्दीली नहीं आई बट प्राइस लेवल बढ़ गया बिकॉज ऑफ डिमांड। इस तरीके से आप एक प्राइस लेवल निकाल सकते हैं, ठीक है। इन एन इकोनॉमी द प्लेस वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गोइंग अराउंड। क्लियर है मेरे बच्चों? समझा आपको क्या बोला मैंने? और जनरल प्राइस लेवल किस पर डिपेंड है? एग्रीगेट डिमांड। हर चीज़ डिमांड है भाई, हर चीज़ डिमांड है। आउटपुट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजम्पशन। लॉजिक समझ रहा है? ये कंजम्पशन डिसाइड कर देगा आपका प्राइस लेवल, बढ़ने वाला है कम होने वाला है। अभी क्या है इंडिया में सर, अभी तो प्राइस लेवल डाउन है, फ्यू सेक्टर्स को छोड़ दे तो इकोनॉमी में प्राइस लेवल गिर चुका है। तभी तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि लोकल प्रोडक्ट्स खरीदो, उससे प्राइस लेवल स्टेबलाइज होगा। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, एवरी डिसीजन एंड अप्रोच इज डिपेंड अपॉन डिमांड। वी हैव टू क्रिएट डिमांड। सरकार क्या कर रही है? जेब में पैसा डालने की अगर कोशिश करती है सरकार तो जस्ट वांट टू इंक्रीज योर डिमांड। जब पैसा आता है तो लोग मार्केट जाते हैं, ध्यान रखना, खरीदने के लिए सामान, ठीक है। ओके, एक दो सेक्टर में अगर महंगे हो रहे हैं प्राइसेस तो इट इज़ जस्ट अ बूम पीरियड इन दैट सेक्टर, है ना। जनरल प्राइस लेवल मतलब जब हर चीज़ महंगी हो रही है या हर चीज़ सस्ती हो रही है, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ठीक है मेरे बच्चों। ओके, भूलने का नहीं है कुछ भी, है ना। इसको याद रखने का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये एक्चुअली फेमस इकोनॉमिस्ट थे हमारे, प्रसन्नता चंद्रा मेहलोनोबिस। तो उन्हीं के नाम पर ये क्या होता, पहले कैसा होता था, जो इकोनॉमिस्ट होते थे या जो रिसर्चर्स होते थे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल्स, उन्हीं के नाम पे उनके मॉडल के नाम होते थे। जैसे पिग्यून इफेक्ट पढ़ाया था, मार्शल लॉज हो गए, तो उन्हीं के नाम पे ये बना है। इन्होंने एक सोवियत इकोनॉमिस्ट थे, सोवियत यूनियन इकोनॉमिस्ट थे, फेल्डमैन, जो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड 1928 में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था कि अगर किसी भी देश को सेल्फ रिलायंस बनना है, खुद पर निर्भर होना है, अगर ग्रोथ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो उसे इस मॉडल को फॉलो करना होगा। इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं, दिस मॉडल वॉज मोस्ट फोकस्ड ऑन, या अभी भी जो उसका मेन फोकस है वो है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। मशीनें बनाओ, हैवी मशीन्स, है ना, टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करो जिससे आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आएगा। हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं इसलिए इसको, द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। सेकेंड 5 ईयर प्लान, नेहरू मॉडल आपने पढ़ा है ना, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो लोग बोलेंगे इसका मतलब क्या मेहलोनोबिस का। तभी तो ग्रोथ होगी भाई। ज़्यादा प्रोडक्शन कब करोगे क्वांटिटी में? जब यू हैव इनफ मशीन्स, एंड द मशीन्स विच इज़ हैवी, विच इज़ बिग, ह्यूज, खुद प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर? पॉलिसी ओरिएंटेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स से पॉलिसी ओरिएंटेड। देयर आर 2 मेन पॉलिसीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, इसको अपने को फोकस करना है। 2 पॉलिसी हमारा देश बनाता है, दुनिया भर में 2 पॉलिसी बनती है, हम उसी को पढ़ रहे हैं। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती फिस्कल पॉलिसी, जिसको आप बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं या फाइनेंशियल ईयर पॉलिसी भी कह सकते हो, है ना, ठीक है। अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी फ्लो इन द इकोनॉमी,
डिसाइडेड बाय आरबीआई थ्रू कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, थ्रू कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बराबर है, क्योंकि हम तो इन्हीं से पैसा लेते हैं ना, कमर्शियल बैंक से। लिक्विडिटी तो यही डिसाइड करते हैं। जैसे अभी देश में, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, सब प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों अपन। अभी आरबीआई ने पैकेज स्टिमुलेट किया ना 50,000 करोड़ का एवरी 2 वीक, तो वो चाहता है कि इकोनॉमी में पैसा जाए, तो बैंक के थ्रू ही तो लेंगे हम लोग, इंटरेस्ट रेट्स जितने कम रहेंगे अभी फिलहाल, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी रिवाइव होगी, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल गुड्स में भी और कंज्यूमर गुड्स में भी। और फिजिकल पॉलिसी मतलब बजटरी, इट इंक्लूड्स ऑल्सो द टैक्सेशन वन, इसमें टैक्स भी आ जाता है। तो जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में होती है ना, डाउन फेज में, तो सरकार टैक्स कम करती है और अपने खर्चे बढ़ाती है, एक्सपेंडिचर, जिससे रोज़गार पैदा हो या लोगों के जेब में पैसा जाए। तो जब का फिजिकल डेफिसिट है वो और बढ़ता है, जो नुकसान है, लाइक खर्चे बढ़ते हैं, आमदनी कम होती है, क्योंकि वैसे ही आप टैक्स कम कर रहे हो। उसको वित्तीय घाटा भी कहते हैं हम लोग, जो हमारा बढ़ेगा इस आने वाले 2-3 साल में, बहुत बढ़ेगा। सरकार को भी बहुत खर्च करना है विदाउट एक्सपेक्टिंग, डोंट एक्सपेक्ट, सब्सिडी के रूप में बोल सकते हो आप। जैसे इकोनॉमिक पैकेज है, रिलीफ पैकेज है, रिलीफ पैकेज ये हो गया, सब्सिडी हो गई। सरकार ने भी देखे होंगे आप बहुत सारी जगह पर टैक्स एग्जम्पशन देना स्टार्ट कर दिया। अब आप बोलोगे सर लीकर में क्या मिल रहा है, तो लीकर एक अलग चीज़ है, वो तो रेवेन्यू है ना, वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का। ठीक है, अपन डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं मोस्टली, जो आपकी इनकम पे चार्ज होता है, वेल्थ पे चार्ज होता है। ठीक है, क्लियर है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को टैक्स एग्जम्पशन मिले, लोन वेव ऑफ हो गए ना लोगों के जो लोन थे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू द मनी फ्लो थ्रू आरबीआई एंड फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड टू बजटरी, कितना पैसा खर्च किया जाएगा और कितना पैसा लोगों से लिया जाएगा टैक्स के रूप में। क्लियर है, समझा आपको क्या बोला मैंने। तो ये 2 पॉलिसी, अब आप खुद सोचो, आप लोग, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, टू मच ऑफ मनी इज़ फ्लोइंग, बहुत महंगा हो गया सामान, है ना, बहुत लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ध्यान देना सर, हम लोग क्या करेंगे, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में भी मनी फ्लो को कम करेंगे कि ज़्यादा पैसा ना जाए लोगों के पास, क्योंकि ज़्यादा जा रहा है तो ज़्यादा खरीद रहे हैं और ज़्यादा आसानी से जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा महंगा करेंगे पैसा लेना, कि लोग आसानी से पैसा ना लेके, तो आसानी से मिलता है इसलिए टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी खरीद लेते हैं लोग। डाउन पेमेंट पड़ा होगा ना आपने, ईजी डाउन पेमेंट को बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देंगे, लोन लेना आसान नहीं रहेगा, उससे पैसा कम लेंगे लोग, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो स्टेबलाइज होगा, कम होगा फिर, क्योंकि जब लोग आसानी से खर्च करते हैं तो फिर मार्केट भी लूटता है उनको। और तो डेफिनेटली इसका मतलब इन्फ्लेशन है, अगर हम ऐसा ला रहे हैं और अगर हम इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, डाउन पेमेंट बढ़ा रहे हैं और इजी कर रहे हैं लेंडिंग को, तो डेफिनेटली डिप्रेशन है या रिसेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है। समझा, पक्का समझा आपको। ये हो गया इन्फ्लेशन में। और अगर आप इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हैं, है ना, और डाउन पेमेंट्स को अगर इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा डाउन पेमेंट, कम डाउन पेमेंट में भी आप चलेगा भाई। 0% डाउन पेमेंट वाला भी फंड आया था बीच में, तो जितनी डाउन पेमेंट कम होगी, है ना, 10%, 20%, उतना लोग सामान खरीद लेंगे। तो हम आसान करेंगे ना लोगों के लिए खरीदना, कि खरीदो ना प्लीज़, आप खरीदोगे तो माल बिकेगा। और फिजिकल पॉलिसी में क्या होगा, टैक्सेशन में, जल्दी बोलो सर। इसमें हम अगर इन्फ्लेशन है तो टैक्स रेट बढ़ाएंगे कि लोगों का पैसा ज़्यादा खर्चा ना हो मार्केट में और सरकार को रेवेन्यू भी मिल जाए और लोग बचा ले पैसा, उससे प्राइस स्टेबल हो जाए। डायरेक्ट टैक्स को स्पेशली, इनडायरेक्ट टैक्स तो एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ने पर भी लोग उतना कंज्यूम कम नहीं करते। क्लियर है कि नहीं। और अगर डिफ्लेशन है, रिसेशन है, तो टैक्स को कट करेंगे और सरकार के एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे, जो अभी है। इन्फ्लेशन में सरकार के जो एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। एरो ऊपर बना रहा हूँ मतलब कम कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ मतलब बढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, अभी सरकार देखो कितना खर्च करने वाली है। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज एक्सपेंस ही तो है सरकार का, और रेवेन्यू आ रहा है कुछ लेकर के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, ये ध्यान रखने का है। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर पॉलिसी भी कहते हैं। हाँ, तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, पॉलिसी ओरिएंटेड है। यस सर। और तो पॉलिसी कौन सी, मैंने आपको बता दिया। सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज आए ना, दोनों पॉलिसी के नाम बता दिया मैंने आपको, जो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा, जो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। इंटरेस्ट रेट कम हो रही है तो क्या चाह रही है सरकार की, इन्वेस्टमेंट बढ़े। अभी जो जेब में पैसा जाएगा लोगों के, अगर अकाउंट के थ्रू जो सरकार हो सकता है आपको
रिलीफ दे, कंपनसेशन दे, जो आपको बिजनेस में नुकसान हुआ, तो अल्टीमेटली वो पैसा आप मार्केट में लगाओगे ना। और जब देश में प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सरकार को? अभी बढ़ाया ना मैंने, इंटरेस्ट रेट कम, कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, टैक्स कटिंग करना पड़ेगा कि लोग के पास पैसा बचे तो लोग उसको खर्च करें, सब्सिडी देनी पड़ेगी, मनी फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तभी तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना। जैसे मनरेगा स्कीम पढ़े थे हम लोगों ने, अभी आपको पता मनरेगा स्कीम उफान पे है गाँव में। सब क्या हो चुका है, शहरों से अपने गाँव जा चुके हैं। तो यहाँ पर वो मनरेगा स्कीम के थ्रू काम चल रहा है, गड्ढे खोदने का। 100 दिन गारंटी रोजगार पड़े होगा ना अपने मनरेगा स्कीम, महात्मा गांधी वाली, है कि नहीं? तो रोजगार मिल रहा है लोगों को। यह मिल सकता है कि भाई गाँव शहर में काम नहीं है तो गाँव में ही कम से कम रोजगार मिल जाए, तो दे रहा पॉलिसीज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग बेसिकली? सर पहली बात तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के कि इन्वेस्टमेंट कम हो, टैक्स को बढ़ा के लोग खर्च कम करें या पैसा रखें अपने पास में, जिससे प्राइस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। और हाँ, एक और चीज़, एक बात ध्यान रखना, और सेविंग इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा के। व्हाट इज सेविंग इंटरेस्ट रेट्स? कि लोग अपना पैसा मार्केट में ना लगाते हुए बैंकों में रखें, तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। डिप्रेशन के लिए पॉलिसी बनाई, डिप्रेशन का भी एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, पीछे भी समझाया, कोशिश किया, पॉलिसी पक्का समझा। डिप्रेशन है, मनी फ्लो बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। इन्फ्लेशन है, मनी फ्लो कम होगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन है, टैक्स रेट बढ़ेगा, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स इनकम और वेल्थ पे। अगर डिप्रेशन है तो टैक्स रेट्स कम होंगे। इन्फ्लेशन है तो सरकार के एक्सपेंडिचर कम होंगे, क्योंकि सरकार कम खर्च करेगी तो और पैसा लगेगा और महंगाई आएगी और रेवेन्यू बढ़ाएगी अपना। डिप्रेशन है तो सरकार को खर्च बढ़ाने पड़ेंगे और रेवेन्यू कम करने पड़ेंगे। क्लियर है? समझा? पक्का? मज़ा आया पढ़ने में? आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए ना, मज़ा आएगा तो तभी तो मज़ा है यार पढ़ने का। समझा? अभी आज अनाउंस करेंगे शायद 4 बजे फाइनेंस मिनिस्टर, कौन से सेक्टर को कितना पैसा मिलने वाला है ना। तो वही हर सेक्टर को डिवाइड कर दिया लमसम में और बताएंगे अब किस सेक्टर में। पहले देखो ना, हमारी जो पहले खेती होती थी, फॉर एग्जांपल मान लो एक 10 एकड़ की ज़मीन, एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, आपने इसमें 1000 किलो चावल का प्रोडक्शन कर लिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। अभी भी 10 एकड़ की ज़मीन होगी, बड़ा प्रोडक्शन बढ़ाते क्यों? क्योंकि आपने हैवी मशीन्स बना लिए, टेक्नोलॉजी बना लिए। लॉजिक समझ रहे हैं ना? तो मशीन और टेक्नोलॉजी बनानी पड़ी ना आपको, दैट इज़ द डेवलपमेंट। क्योंकि प्रोडक्शन अगर ये नहीं भी बनाते तो इस पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो होता ही, ग्रोथ तो होती ना, मगर ये करने से क्या हुआ, और ग्रोथ बढ़ गई। तो ये आपको डेवलप योर सेल्फ, डेलिबरेटली आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। वो अपने आप नहीं होगा, मगर जो इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ थिंग वो अपने आप होना ही होना है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 50 साल बाद हमारा प्रोडक्शन बढ़ता, भले उतना नहीं बढ़ता, बट डेवलपमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ डेवलपिंग न्यू थिंग्स, हमने बहुत इंक्रीज कर लिया उसको। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ बार बार, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चों। एंड रिमेंबर वन थिंग, अ थिंग ट्रू फॉर एन इंडिविजुअल, ट्रू फॉर एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी ट्रू फॉर ऑल। इसलिए हम अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट देते हैं। समझे? जो चीज़ आपके लिए सही है ज़रूरी नहीं वो सबके लिए सही होगी। अ थिंग ट्रू फॉर ऑल कैन बी ट्रू फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, कैन बी, मे बी, ज़रूरी नहीं है। इसलिए अजम्पशंस पे बनाई जाती है पॉलिसीज़ ना, कि शायद अच्छा लगेगा लोगों को। तो जो ऑल वाली पॉलिसी है वो सबको कंसिडर करने की कोशिश करती है, बट कभी कभी नहीं कर पाती। और जो पार्शियल वाली पॉलिसी है वो ऑल को तो कंसिडर करती ज नहीं है, वो अपने बारे में सोचती है। ये मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ माइक्रो मैक्रो में। सीरियसली समझ में आया मेरे बच्चों? है ना? वैसे ये दुकान है, बार शॉप है, बार शॉप। ये बार शॉप के सामने लाइन लगी हुई है शराबियों की। मेरे को नितिन और चंचल सर बुला के ना जान से मार देंगे। क्या डायग्राम बना रहा हूँ मैं, बट ये भी क्रिएटिविटी है। अब ये इनको एक ही चीज़ चाहिए, शराब चाहिए, है ना, नशे के लिए, एडिक्शन, शराब, एडिक्शन, 2 फैक्टर्स। बाकी उनको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया भर में क्या चल रहा है, घर में पैसे हैं कि नहीं है, बस
सो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा, घर में खाना है कि नहीं है। देखिए आपने कैसे लाइन लगा के खड़े थे, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड है, हमें पता है। इसलिए तो अपने प्राइसेस बढ़ाए। दिल्ली सरकार ने 70% टैक्स बढ़ा दी थी, है ना, एक्साइज बढ़ा दी थी। आंध्र प्रदेश ने 50%, और भी जगह बढ़ा है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थे, ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, इसलिए तो उस पॉलिसी को यूज़ किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस शराब दो, नशा चाहिए, अदर फैक्टर्स कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जेब में पैसे हैं नहीं है, घर की क्या हालत है। ठीक है, चलो फिनिश। ये पूरा समझा आप लोगों को, मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझा होगा। आप लोग अच्छे भी हैं पढ़ने में, है ना, अच्छे तो हैं शायद। और अच्छे से पढ़ो, खुशी से पढ़ो, भरोसा रखो टीचर्स पे अपने, बट बहुत मेहनत करेंगे। और जो जो चीज़ें बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें, उस पर फोकस करो प्लीज़।